अच्छा, गोल लिखने के फायदे क्या होते हैं? अगर हमारा गोल लिख लिया तो हमारे उससे क्या फायदा हो सकता है? गोल लिखने से क्या फायदा हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो हमारी लाइफ का पर्पस क्लियर हो जाएगा कि मेरी लाइफ का डायरेक्शन सही, मतलब क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस वे पे जाना है, किस दिशा पे जाना है। अभी ऐसा ना कि कोई भी दोस्त फोन लगा दिया, कोई भी किसी ने बोल दिया रुक 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 चल रहा हूँ मैं भी, नहीं भी मने आप चले जा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपका रिटर्न गोल होगा, लिखा हुआ गोल होगा, उस दिन ना आप जा नहीं सकते फालतू जगह। आप वहीं पे जाओगे जहाँ पे आपका गोल में कुछ चीजें वहां पे उससे बेनिफिट मिलने वाला होगा। अभी ऐसा कि कोई भी उठाया, फोन लगा दिया, आप उठाए बैग, उठाए साइकिल, चल दिए। उससे क्या हो जाएगा, जब आपका गोल लिखा हुआ होता है तो आपके लाइफ का जो पर्पस है, जो डायरेक्शन है, वो क्लियर हो जाता है। तीसरी बात, हमें ये पता चल जाता है कि हमें अपनी जिंदगी में, लाइफ में ये मालूम हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन पे जाना है, किन लोगों से मिलना है, हमें कौन सी बातें करना है, किस इंस्टीट्यूट पे जाना है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। लेकिन जब हमारा गोल नहीं होता तो हम कहीं पे भी खड़े हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, चल रही है लाइफ, कुछ चलेगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताया गया पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी की तैयारी करो, पटवारी की इसके करो, ये करो, अरे करो ना, मना थोड़ी करो। लेकिन अगर इसके तहत आपने कर लिया, करियर में लगा दो ना कि मुझे 2024 में मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस भर्ती, मतलब पुलिस मुझे बनना है, आर्मी में जाना है, और फिर इसके बाद ये जो सारी चीजें बताऊंगा कि आपका जैसे एस फॉर स्पेसिफिक मुझे आर्मी ज्वाइन करना है ना, मेजरेबल कब तक करना है वो बता दो, ये क्या हो जाएगा अचीवर, मतलब हाँ अचीव कर सकते हो 2024 तक, फिर रियलिस्टिक, हाँ रियलिस्टिक है कर सकता हूँ टाइम और 2024 बस। और इसके बाद फिर वो कौन सी संस्था में जाना है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, किससे मिलना है, कौन सी किताब पढ़ना है, किस जगह पे जाना है, फिर देखो कैसे नहीं होगा। आप लोग क्या आर्मी में जाएंगे सर, ऐसे ऐसे आइटम है ना, कसम से बता रहा हूँ, पूछो सर आर्मी में जाएंगे, उठते कितने सर, 8 बजे उठते हैं सर, तो मतलब जैसे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि बस उसी का कोई वेट कर रहा हूँ, आर्मी वाला कि अरे भैया तेरी कमी क्यों नहीं आ रहा है, आजा यार, आजा आजा, अरे आजा। हाँ, जैसे वो वेट ही कर रहे हैं उसका कि तू नहीं आएगा तो आर्मी का नाम खराब हो जाएगा, हम पाकिस्तान से युद्ध हार जाएंगे, तू आ भाई, तू नहीं आएगा तो ऐसा मतलब एटीट्यूड में, अरे सर आर्मी ज्वाइन करना है, हम मोबाइल यहाँ पे, अबे साला दिखी कि नहीं दिखी, आज आए कि नहीं आए। तो अगर ये चीजें रहेंगी तो पॉसिबल, लेकिन जब आप गोल लिख लेते हो ना तो ये चीजें पॉसिबल है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अब मैंने ये जो चीजें बताई, आप किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को जो बनना है, वो सारी चीजें इनके थ्रू लगा सकता है। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। गोल क्या है? गोल क्या है, जल्दी से बताओ, गोल क्या होता है? गोल सर हमारा लक्ष्य जो है अगले कुछ सालों में जो करना है। हाँ, वेरी गुड, देखो बोला करो, उससे क्या होता है ना, अगर मन में कई बार क्या होता है हम बोलते नहीं, मैं बोलता हूँ बोलो, अगर दिमाग में कुछ चीजें बोलोगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा, बोला करो। अगर कोई दिमाग में, कई बार लड़के लड़के ये सोचे हम बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला यही सोच रहा है कि बात, बोला करो। व्हाट इज ए गोल, गोल क्या है? देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक जिसका गोल नहीं है ना, जिंदगी तो चल रही, सभी की चल रही, आ गए ना तो जिंदगी तो चलनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब हम गोल रिटर्न कर लेते हैं ना, लिख लेते हैं, तो पता हमारी जिंदगी के ना नीड से नहीं, डिजायर से जीना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वन मोर टाइम, क्या होता है जब हम गोल रिटर्न कर लेते हैं, हम गोल लिख लेते हैं, तो हमारी जिंदगी फिर नीड से नहीं, जरूरत से नहीं, डिजायर मतलब चाहतों के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा बंगलो चाहिए, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, मुझे ये बिजनेस चाहिए। और अभी जिंदगी कैसे चल रही, जब हमारा गोल नहीं होता तो क्या चल रही, नीड्स की, जरूरत की जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल की जरूरत है 2 वक्त की रोटी कमाना, तो कहीं काम धंधा तो करना पड़ेगा, जरूरत है बदन ढकना, तो 2 जोड़ी कपड़े तो खरीदना पड़ेगा सर, जरूरत है मुझे 2 कमरे बेडरूम तो चाहिए नहीं, जरूरत की चीज है, ये जरूरत की चीज है। लेकिन जिस दिन आपका गोल सेट हो जाता है ना, तो जरूरत नहीं, वो नीड्स नहीं, वो डिजायर लाइफ होती है, चाहतों की दुनिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है ना
जो आपका माइंड है वो आपको कुछ भी ला के दे सकता है, बट शर्त है इसको सही डायरेक्शन सही दिशा में लगाना। और सही डायरेक्शन और सही दिशा में लगाने के लिए आपका गोल तैयार होना चाहिए। और विजन इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा इन द सेंस कि अब ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो मैं बस 1 साल के अंदर ही मेरा अरबपति बन, नहीं। और इतना भी छोटा नहीं कि सर ने बोल दिया तो मैं 20,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में, तो क्या उठोगे 4 बजे। कम से कम इतना तो बना लो कि अगले साल तक 1 लाख रुपए हो, इसमें आप उठ जाओगे 4 बजे। लेकिन 1 करोड़ कर दोगे ना तो नहीं उठ पाओगे, हार जाओगे। क्योंकि उसके लिए आपको इतनी स्किल्स, इतना कौशल्य, इतनी हैबिट्स, इतने लोगों से मिलना, कौन सी संस्था ज्वाइन करना, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी, ये सारी चीजों को आपके पास उतना टाइम होना चाहिए। अगर आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो उस समय, तो इसलिए तो फिर से बोल रहा हूँ, गोल होने से क्या होता है, आपकी जो लाइफ होती है ना वो डिजायर लाइफ हो जाती है, चाहतों की लाइफ हो जाती है। मेरी चाहत है तो मुझे ये मिला, मेरी चाहत है तो मुझे ये मिला, क्योंकि मैंने गोल लिखे हुए हैं। लेकिन जब आपके पास गोल नहीं होता तो आप नीड्स की जिंदगी जी रहे हो, जरूरत की जिंदगी। जरूरत क्या है इंसान की? 2 वक्त की रोटी खाना, कपड़े, शादी वादी करना, है ना, और क्या एक अच्छी नौकरी मिल जाए 15-20 हजार की, यही है ना जरूरत। और क्या इससे आगे। लेकिन चाहत क्या है? एक ऐसी लाइफ जो बड़े बड़े लोग, जो 2% 3% लोग जीते, कि मेरे पास भी एक ऐसी BMW कार, कीमत उसकी 1 करोड़ ही से। तो जब आप ना गोल तैयार करते हो ना, ये छोटी चीजें लगने लगती, क्योंकि आपकी सोच डेवलप हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ना गोल नहीं रहता, दिमाग में चलते रहता है, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, नहीं होगा। अभी देखना, आपकी शादी होगी ना तो बोलेंगे घर वाले शादी करना शादी करना, शादी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये कार्ड छप गए, वो शादी हो की रहेगी, चाहे जैसे भी हो वो शादी हो जाएगी। इसका मतलब लिखने का पावर सोचो। इसलिए बोला जाता है आप हमेशा अपडेटेड वर्जन बन जाते हो। जैसे मोबाइल अपडेटेड होता है ना, नहीं उसमें कोई भी हैक करने लगता है। बहुत अच्छी चीज दिमाग में आ रही कि जब कोई चीज अपडेटेड नहीं होती, सोचो अपडेटेड नहीं होती, तो उसको कोई भी हैक करने लगता है, कोई भी उस पर कब्जा करने लगता है। इसी प्रकार अगर आप अपनी जिंदगी को अपडेटेड नहीं करोगे तो साला कोई भी आप पे ऊपर आके दादागिरी दिखाएगा, कब्जा करेगा आपके घर द्वार को, आप देखते रहोगे। आपके फ्यूचर से फ्यूचर आपका क्या है? फ्यूचर आपकी प्रॉपर्टी है, और उस पर कोई भी आके खेती करके चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस आपका गोल नहीं। तो जिस दिन आपका गोल उसमें लिखित हो जाएगा और उसको लिख लो, उस दिन ना किसी की जरूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि आपके फ्यूचर से कोई खिलवाड़ करके। फ्यूचर इन द सेंस आपको लंबा चौड़ा फॉर्म एक खेत है, वो आपका है, आपके दादा पूर्वजों का है। उन्होंने आपको उपहार में देके गए, गिफ्ट में, कि जा इसका रजिस्ट्रेशन करा, और ये आपके बाद देरी। लेकिन जब आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपके आंखों के सामने ही उसी खेत में जो सामने दिख रहा, कोई दूसरा वहां पे खेती कर रहा होगा। कहने का मेरा मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब है कि जब आपका कोई गोल नहीं होता, विजन नहीं होता, सिर्फ दिमाग में वो चलते रहता है, तो आप ही की जिंदगी कोई बाजू वाला आइटम जी रहा होता है, आप सिर्फ देख रहे होते हैं। वो होता है आपका फॉर्म, वो आपका खेत होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा गोल लिखित होना चाहिए। अगर लिख लोगे ना, देखना आपकी जिंदगी में क्या होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बदलाव क्या, आपके आस पड़ोस के लोग बोलने लगे, यार तो एकदम से कुछ बदल रहा, पर समझ नहीं पाए कि कुछ तो हो रहा है। देखो ये जो जिंदगी है ना, मैंने एक लेक्चर दिया था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन, चक्के वाला, मुझे याद आया, है ना। आप लोगों ने वो बैलगाड़ी का पहिए का चक्का जानते हो? देखो अब ये चीज को मैं यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि होता क्या कि कई बार ना हम गोल तो लिख लेते हैं, सारी चीजें हो जाती है, पर कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि देखो जिस दिन से ये करोगे ये चीजें होंगी, ये कोई नई बात नहीं, ये होगा, ये साथ ये आपके। अब मैं इसको बताना ऐसा चाह रहा हूँ, देखो जो बैलगाड़ी होती है ना, ये बैलगाड़ी का ये चक्का है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये उसका पहिया है, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसे 12 पहिए मेरे ख्याल से करीब होते हैं
बैलगाड़ी देखा सर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आज जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये चीज कुछ याद रहे ना रहे, बैलगाड़ी के पहिए तुम्हें जिंदगी भर